बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहब्बत में हारी हुई लड़की हूँ। किसी के साथ 7 साल रिलेशन में रही हूँ। बहुत ख्वाब थे मेरे उसके साथ, लेकिन सब ख्वाब अधूरे रह गए। सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे लिए। बहुत रिश्ते आए थे, उसकी खातिर मैं इनकार करती रही। उसके लिए सबसे झगड़ा करती रही। कई बार अम्मी ने मुझे उसके साथ देख भी लिया था। अम्मी ने मारा तो ख़ुदकशी भी करने की कोशिश की। वो मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन वो छोड़ गया। उसने कुछ कहा भी नहीं, बस खामोशी से दूर हो गया। उसने मुझे अपनी बारात के दिन कॉल की थी, शादी कर रहा हूँ। मैं शॉक्ड थी। मैं हंसने लगी, मजाक कर रहा है, लेकिन वो सीरियस था। कहने लगा, माफ़ करना मुझे, मैं हालात के हाथों बहुत मजबूर हूँ। मैं चुप हो गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसे कॉल की, उससे पूछा, मेरी जान कहाँ कमी रह गई है मेरी मोहब्बत में। वो चुप हो गया। बस मैं अम्मी अब्बू के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। मैंने उसको अल्लाह का वास्ता दिया, ऐसा ना करें, मुझे कहो तो मैं जहर पी लूँ। वो चुप हो गया। बस मैं अम्मी अब्बू के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। मैंने उसको अल्लाह का वास्ता दिया, ऐसा ना करें, मुझे कहो तो जहर पी लूँ, कहो तो आपके पाँव की जूती बन जाऊँ, छोड़कर ना जाओ मेरी जान। मैं रो रही थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फिर उसे कॉल की। मुझे कहने लगा, निकाह का वक़्त हो गया है। मैंने उससे पूछा, मेरे साथ की हुई वो बातें कहाँ दफना आए हो, या फिर टाइम पास करना था तो बता देते। मुझे कहने लगा, माफ़ करना। मैं खामोश हो गई। माफ़ क्यों करूं? क्या गुनाह है तुम्हारा? भला सारा कसूर तो मेरा है। अच्छा, खुश रहना। और हाँ, मोहब्बत में किसी को कैसे रुसवा कर देते हैं जानते हो? तुम्हारे ख्वाब मेरी आंखों में दफन हो गए हैं। अब बताओ, इन ख्वाबों की कब्र का क्या करूं? क्या जानते हो, तुम्हारे वादों का जनाजा मेरी धड़कनें हर रोज़ अदा करेंगी। मेरे आंसू मेरी मुस्कुराहटों को खा जाएंगे। मेरा दामन तवाइफ का दामन हो जाएगा। तुम्हारा क्या गया है मेरी जान? देखो ना, हार तो मैं गई हूँ। जानते हो शायद कि अब मैं अपने शोहर से भी मोहब्बत ना कर सकूँ। हर बार मोहब्बत में हार सिर्फ एक लड़की की होती है। कल को मेरी गोद में मेरी बेटी होगी तो कैसे उसे कहूँगी कि पाक दामनी क्या होती है। मैं तो 7 साल तुम्हारी रखेल बनी रही ना। वो खामोश था। लेकिन कुछ दिन पहले न जाने उसने कहाँ से मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल की। रोने लगा। मैं हैरान थी। कौन मेरा नाम लेकर बोला, माफ़ कर दो। मैंने पूछा, कौन हो आप? वो तड़प उठा, वही बदबख्त हूँ जिसने तुमको धोखा दिया था। मैंने पूछा, कॉल क्यों की? रोते हुए बोला, मेरी 4 बेटियां हैं और मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली है। वो किसी के इश्क में पागल थी और मुझे मेरी बेटियों को छोड़ गई है। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? वो रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते। मैं भी एक माँ हूँ। अब मैं भी रोने लगी। उसकी बेबसी में समझ सकती थी। मैंने उसे हौसला दिया, अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और हाँ, मैंने आपसे मोहब्बत की थी और मोहब्बत करने वाले बद्दुआ नहीं दिया करते। अब दोबारा मुझे कभी कॉल ना करना। मेरा बेटा अब 10 साल का हो गया है। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ गलत सोचे मेरे बारे में। अल्लाह हाफिज़। उसने आखिरी बार मेरा नाम लिया और आखिरी लफ्ज़ कहा, काश। फ़ोन बंद हो गया। मुझे आज भी उसके वादे तड़पा देते हैं। उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उसकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। प्लीज़ मेरी मोहब्बत उन मर्दों तक पहुँचा देना जो किसी लड़की को टाइम पास समझकर खेल रहे होते हैं। याद रखें, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ। और फिर मकाफ़ात अमल से कौन बचेगा? किसी लड़की को ख्वाब दिखाकर छोड़ जाने वाले अपनी मुस्कुराती हुई बहन के चेहरे की जानब एक बार ज़रूर देख लें। क्या हो कोई ऐसी क़यामत आपकी बहन पर गुज़रे, या क्या हो कोई और क़यामत आपकी मुंतज़िर हो। आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।